तब तक बने रहें और देखते रहें PSK न्यूज़। जो बाल दाढ़ी करने वाले, जो नाई का काम करते थे, वो आज पत्रकार बन गए और मैं वाइट पैसा कमाऊंगा, ये आपका दुख है, आपको दुख है। लेकिन जो ब्लैक मनी का पैसा कमा रहे हैं, जो आपको लूट के कमा रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हैं। हम आपसे क्या मांगते हैं? नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ये 4 चीज़ फ्री है करते हैं। ये 500 रुपया गया तो इनका कितना हो गया? 5 लाख रुपया। मतलब लेगा कि कितना बड़ा काला धन, 70 करोड़ बिल्डर के पास गया। अब वो चाहे ये महल में 3 करोड़ रुपया चला आया। ठीक है, अब बात करते हैं। दुनिया आंकड़ों के हिसाब से चलती है, जनसंख्या आंकड़ों के हिसाब से चलता है। आज जनगणना हो रहा है तो आंकड़ों के हिसाब से हो रहा है। और अब हम आंकड़ों पे हम बात करेंगे। जिस तरह से हम काफ़ी दिनों से अवैध निर्माण पे हम आवाज़ उठा रहे हैं और उस आवाज़ उठाने का जो है बहुत बड़ा तकलीफ़ हमको झेलना पड़ रहा है कि गालियाँ मिल रही हैं, धमकियाँ मिल रही हैं। वो भी कुछ लोकल लोग हैं, कुछ बाहर के लोग हैं, सब मिलकर ये काम कर रहे हैं जो 2 नंबर का धंधा करते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आंकड़े का। किसको कितना मिला, किसको कितना पैसा मिलता है जब एक अवैध निर्माण यानी एक रूम बनता है, जब एक चाली बनती है, एक चाली का रूम या गाला, मतलब मान के चलो आप रूम गाला अलग अलग साइज़ का बनता है। मतलब 200 एरिया, 300 एरिया, 500 एरिया का, 700 एरिया का, 1000 स्क्वायर फीट का ऐसा बनता है। तो मैंने एक आंकड़ा निकाला है, एक आंकड़े के हिसाब से मैंने आप सभी को समझाने का कोशिश करने का प्रयास किया हूँ। तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं विनोद यादव, PSK न्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो सबसे पहले आप जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए कि लोगों तक पहुँचे, कि एक आंकड़े से पता चलेगा कि कितना बड़ा काला धन, कितना बड़ा भ्रष्टाचार, कितना बड़ा हवाला का पैसा कहाँ कहाँ किसके पास से घूम रहा है, कैश का लेन देन किस तरह से कौन कौन कर रहा है। इस चीज़ पे हम आपको फोकस करने वाले। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आंकड़े के तरफ। चलिए अब एक, जैसे हमने बताया कि कई कई स्क्वायर फीट में बनता है, अलग अलग साइज़ में रूम बनते हैं। तो हमने एक साइज़ पकड़ा है, एक रेट पकड़ लिया है कि 5 लाख से लेके 14 लाख तक, 15 लाख, 18 लाख, 20 लाख तक का गाला बिकता है। तो हमने सिर्फ एक मात्र 7 लाख का आंकड़ा पकड़ा है। और बर्फ़पाड़ा के अंदर में 1000 रूम बने हैं। 1000 रूम हम बात कर रहे हैं, उससे ऊपर भी हो सकता है, लेकिन 1000 रूम की हम बात कर रहे हैं। 1000 रूम बर्फ़पाड़ा के अंदर में बना है। अब 1000 रूम पे एक रूम की कीमत 7 लाख रुपया पकड़ के चलिए। एक रूम का कीमत 7 लाख रुपया। अगर 1000 काउंट करेंगे तो कितना हो जाएगा? आप कलसी उठा लीजिए और काउंट करना शुरुआत कीजिए। ये बहुत बड़ी बात है। आंकड़े को समझना आपके लिए बहुत मायने रखता है। घर में बैठ के टाइम पास में कीजिए, घर में बैठ के खाली गप्पे मत मारिए। कम से कम आंकड़े को समझिए कि हमारे और आपके साथ में क्या खेला हो रहा है। कितना बड़ा ब्लैक मनी का पैसा जो है जा रहा है, हवाला में जा रहा है, उस पे हम नज़र डालते हैं। चलिए वो कल से ले लिया आप लोगों ने। चलिए अब हम लोग काउंट करते हैं। एक रूम की कीमत 7 लाख, 1000 रूम बना तो कितना हो गया? ये मैंने भी कुछ लिया है तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। मतलब कि गोड़े हो गया 70 करोड़, मतलब 70 करोड़ रुपया बिल्डर के पास गया। अब वो चाहे एक बिल्डर बनाए, चाहे 10 बिल्डर मिले बनाए, चाहे 100 बिल्डर मिलकर बनाए, लेकिन 70 करोड़ रुपया उन बिल्डरों के पास में ये गया पैसा। ठीक है, अब ये तो हो गया बिल्डर के पास गया। अब उसके अलावा किसके किसके पास जाता है? 1000 रूम के पीछे किसको किसको कितना देना पड़ता है? तो सबसे पहले हम जहाँ खड़े हैं, शीश महल, एक कांच का महल, जहाँ पे AC में बैठ के यहाँ पे भ्रष्टाचारी 2 नंबर का काम करने वाले हैं, जो कैश का पैसा इनके पास आप आ जाओगे ना, इनका जेब भरा रहता है कैश से। तो ये ऐसे जो है, ये चोर लोग हैं यहाँ पर बैठे, इनके पास कितना पैसा आता है? एक रूम के पीछे, एक दरवाजे के पीछे 30,000 रुपया। ये मैंने कम बोला है, ऊपर नीचे सब होता है, ज़्यादा ही होता है, कम नहीं होता है। ये 30,000 का हमने आंकड़ा पकड़ा है कि 30,000 रुपया एक दरवाजे के पीछे जाता है। तो 1000 रूम का कितना हो गया? कितना हो गया? 3 करोड़। कितना यहाँ पे चला आया? किधर? ये महल में 3 करोड़ रुपया चला आया। आप सोचो 3 करोड़ रुपया, ये कोई ऑनलाइन नहीं गया, ये कोई बैंक से ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है, ये पूरा कैश हुआ है।
कैश का लेन देन हुआ है, पूरी तरह से कैश पैसा जाता है और इनके अलग अलग ठेकेदार बैठते हैं। आज मैं इतनी आसानी से इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि आज छुट्टी है, यहाँ पे है नहीं अब तक ना 4-6 इनके कुत्ते जो है जो घूमते हैं ना, खबरी इनके कुत्ते, वो हमारे आसपास खड़े हो जाते हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ये तुरंत ऊपर तक खबर पहुँच जाती है। ठीक है, फ़ोटो क्लिप होकर पहुँच जाता है। लेकिन आज छुट्टी इसलिए इतनी आसानी से हम बात कर पा रहे हैं। तो चलिए, ये हो गया कितना, 3 करोड़ रुपया इनके पास आ गया। अब जिस तरह से बिल्डरों ने हमसे कहा है, बिल्डरों ने बताया कि पुलिस वालों को पैसा जाता है, तो पुलिस वालों को कितना पैसा जाता है, एक रूम के पीछे 5,000 रुपया। तो 1,000 रूम है तो कितना हो गया, 50 लाख रुपया। 50 लाख रुपया पुलिस वालों को चला गया। ठीक है, अब बात करते हैं पत्रकार। पत्रकार कौन से पत्रकार, झोला छाप पत्रकार, जो आईडी बनवा कर आए हैं। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं ना जो बाल दाढ़ी करने वाले, जो नाई का काम करते थे, वो आज पत्रकार बन गए। और मालूम है, पढ़े लिखे जो पत्रकार हैं, जो पेशे से पत्रकार हैं, जो एक्चुअल में पत्रकार हैं, जो मेहनत करके आए हैं, जो रजिस्टर्ड हैं, उनको कहते हैं कि मैं सीनियर हूँ। ऐसे झोला छाप जो है पत्रकार। और इनको बिल्डर क्या करते हैं, बुलाते हैं, बैठाते, चाय पानी कराते और ऊपर से इनको कितना देते हैं, एक रूम के पीछे 500 रुपया देते हैं, सिर्फ मात्र 500 रुपया, क्योंकि इनकी औकात ही इतनी है। एक कार्ड बना के घूमने वाले पत्रकार, उनको 500 रुपया देते हैं। अब 500 रुपये में वो बिक जाते हैं। इसमें ख़राब हो जाती है हम जैसे पत्रकारों का नाम ख़राब होता है। और मैं नहीं चाहता कि यह नाम ख़राब, आज तक हमने कभी किसी से 1 रुपया लिया नहीं। ठीक है, और कहीं अगर कुछ रहा ऐसा, वो हमारे रिसर्च का हिस्सा रहा। कैसे लेन देन होता है, क्या होता है, कब होती, कैसी बात होती, वो सब हमने हमारे रिसर्च में किया हो। अगर ऐसी बातें कोई अगर दिखा रहा होगा, कोई बता रहा होगा, तो ये मान के चलिएगा कि वो हमारे रिसर्च का हिस्सा रहा है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये 500 रुपया गया तो इनका कितना हो गया, 5 लाख रुपया, मतलब 5 लाख रुपया पत्रकारों के गया। अब सोचिए, बर्फ़पाड़ा में अगर 1,000 रूम बना और इतने कैश का लेन देन हुआ है, इतना ब्लैक मनी का पैसा का जो है हेर फेर हुआ है, इसका टैक्स नहीं है, गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिलता है, जनता को इसका फ़ायदा नहीं मिलता है। ये पूरा का पूरा ये हवाला में जाता है पैसा। यही है काला धन, यही है भ्रष्टाचार। क्या मोदी जी ने बोला था हम काला धन लाएंगे? अरे काला धन बाहर से लाने से पहले ये अपने देश में जितना काला धन घूम रहा है ना, उस पर कंट्रोल कीजिए। आज के जो आमदार बने हैं ना यहाँ पे वसई विरार में, उनसे भी कह रहा हूँ, हमारे देश में जितने भी सांसद, विधायक, नगर सेवक, ग्राम प्रधान, ये जितने भी लोग बने हैं ना, मुख्यमंत्री बने हैं, और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उनसे कहूँगा सबसे ज़्यादा ब्लैक मनी का पैसा यहाँ पर है और यहाँ से इकट्ठा करो। अगर ये पैसा आया ना तो गरीबों को रोड पे इसे भीख नहीं मांगना पड़ेगा। ये लोग हैं, ये लोग बैठे हैं लेकर। तो यही है, आंकड़े के हिसाब से हमने अब बता दिया किसको कितना मिला, कितने पैसे का हेर फेर हुआ है। आज हमारे चैनल पे सबसे पहला वीडियो है जो हम आंकड़े के हिसाब से आपको बता रहे हैं कि कितने का काला धन, आप समझ रहे मेरी बात को, काला धन, ब्लैक मनी का पैसा, जो हवाला बोलते हैं ना, हवाला, यही हवाला हमारे देश में ही हो रहा है। जो हवाला विदेश से लेन देन होता है ना, वो छोड़ दो, ये देश में ही हो रहा है, आपके हमारे बीच हो रहा है। आप इसका सहयोग कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई, क्यों सपोर्ट कर रहे हो? आप हमारा सपोर्ट कीजिए ना, हम आपसे क्या मांगते हैं। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो। ये 4 चीज़ फ्री है, लेकिन आपसे नहीं होता है। लेकिन जो ब्लैक मनी का पैसा कमा रहे हैं, जो आपको लूट के कमा रहे हैं, आप उनका सहयोग कर रहे हो, लेकिन हम जैसा का सहयोग नहीं कर रहे हो। ये है आपकी सोच, ये भी हमने बता दिया। अब क्या करना है हमने बता दिया। नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर। चलिए आंकड़ों के साथ कितना मिला, किसको मिला, कैसे मिला, ये हमने आपको बता दिया। तब तक बने रहें और देखते रहें PSQ न्यूज़। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।